तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एल्किल, एलिल, बेंजिल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइल और एरिल हैलाइड। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं और नॉमेनक्लेचर के लिए भी पहले इसका हमें जो स्ट्रक्चर है वो बनाना होगा। तो पहले हम दो काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। उसके बाद फिर हम क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये अब इसे जब हम ओपन करेंगे तो पहला स्टेप ये रहेगा, सबसे पहला काम ये करना है कि आप इसमें काउंट करें कि इसमें कार्बन कितने हैं। तो देखिए, काउंटिंग ऐसे होगी, जैसे मान लीजिए अगर मैं राइट हैंड साइड से कर रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है। इस कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हो रहे हैं। 3 तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक नेक्स्ट वाले के साथ बनाएगा जो ब्रैकेट में है, क्लोरीन जैसे ब्रैकेट में है। तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। आगे बढ़ जाओ, ये अगला कार्बन हो गया, ठीक। और इस कार्बन में आप देखें, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक, और ये क्लोरीन इसी कार्बन से लगा हुआ है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ये वाला जो कार्बन है सेकंड नंबर वाला, ये क्लोरीन किससे लगा हुआ है? इसी कार्बन से लगा है। फिर आगे बढ़ जाओ, ये अगला कार्बन हो गया। तो कहने का मतलब हमारे पास 3 कार्बन आ गए हैं, जिनको हम पहले स्केलेटन फॉर्म में बनाएंगे। उसके बाद ये जो थर्ड वाला कार्बन है, ये थर्ड वाला है, इस थर्ड वाले कार्बन से हमें 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करने हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ये फर्स्ट वाला वही क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ठीक है। तो सबसे पहला काम है, हमने ये देखिए 3 कार्बन इसी तरीके से बना दिए। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन में अटैच नहीं है, क्योंकि अगर इस कार्बन की बात करें तो यार इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, मैंने बनाए नहीं हैं। यहाँ पे आप ऐसे बनाएंगे 3 हाइड्रोजन, ठीक। अब 3 हाइड्रोजन जब इसमें ऑलरेडी हैं तो एक वैलेंसी तो केवल बॉन्ड से ही पूरी हो जाएगी, तो इसमें आप क्लोरीन नहीं लगाओगे, ठीक। इसलिए इस क्लोरीन को इस कार्बन के साथ अटैच करना है। तो इस कार्बन के साथ आपने क्लोरीन लगा दिया, ये हमारा क्या बन गया? ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। फिर ये वाला जो नेक्स्ट कार्बन है, थर्ड वाला, इसके साथ हमें क्या लगाने हैं? 2 मिथाइल ग्रुप लगाने हैं। ये हमने लगा दिए। ये भी हमारे क्या बन जाएंगे? एक इसमें से सब्स्टिट्यूएंट बनेगा और एक जो कार्बन है ये हमारे जो काउंटिंग हम पेरेंट चेन की करेंगे उसमें आ जाएगा। तो ये हमारी बन गई पेरेंट चेन, ये इस तरीके से ऐसे। अब हमें पेरेंट चेन में नंबरिंग करनी है। तो देखिए, नंबरिंग अगर हम राइट हैंड साइड से करते हैं तो क्लोरीन को सेकेंड नंबर मिलेगा, और अगर लेफ़्ट साइड से करेंगे तो मिथाइल को मिलेगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्योंकि क्लोरीन जो है पहले आएगा, इसलिए हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अब इसका नाम अपने को देना है, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 पे तो क्या है? क्लोरो है, और 3 पे क्या है? मिथाइल है। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हैं। और 4 के लिए क्या वर्ड होता है? मैथ एथ प्रो ब्यूटेन। तो इसका मतलब इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो जाएगा भाई इसका नाम, ठीक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें देखें, यहाँ स्टार्ट करें तो ये हमारा एक कार्बन है, ठीक। उसके बाद ये ब्रैकेट में CH3 है, बीच में CH3 आ ही नहीं सकता है कार्बन की चेन में। बीच में अगर कार्बन आएगा तो उसमें 2 ही हाइड्रोजन होंगे, तो ये ऑब्वियसली क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। आगे बढ़ जाओ, ये अपना नेक्स्ट कार्बन हुआ। फिर आगे बढ़ जाओ, ये नेक्स्ट कार्बन हुआ, ये नेक्स्ट कार्बन हुआ। तो 4 कार्बन पता चले अपने को। अच्छा, और ये जो फर्स्ट वाला है इसके राइट साइड में देखिए C2H5 है। तो C2H5 ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट की तरह हम इसको अभी देखें। अब इसको स्ट्रक्चर में कैसे बनाएंगे? तो 4 कार्बन आपको पता चल गए हैं, तो 4 कार्बन तो अब बना दे। वैसे ये बना दिया।
उसके बाद ये जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है राइट हैंड साइड से, इसमें देखिए C2H5 आपको लगाना है, यानी कि C2H5 और उसके बाद Cl भी इसी कार्बन से अटैच होगा। तो देखिए ये C2H5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, C2H5 को इस तरीके से CH2 और CH3, या तो आप ऐसे लिख दो या डायरेक्ट C2H5 लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखने में कई बार मिस्टेक हो जाती है काउंटिंग में, तो हमेशा इस तरीके से आप लिखें। तो ये देखिए हमने वही किया, यहाँ पे चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, इसको CH3 कर दें और इसको CH2 कर दीजिए, ठीक। अब देखिए, अब हम जब पेरेंट चेन इसमें देखेंगे तो ये जो जिसको हम अभी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहे थे वो मेन फंक्शनल हमारी जो पेरेंट चेन है उसमें आ जाएगा। तो देखिए पेरेंट चेन हमारी इस तरीके से बनेगी, ये पेरेंट चेन बन गई, ठीक। और इस पेरेंट चेन में ये वाला जो क्लोरीन है ये कहाँ जाएगा, ये इस वाले कार्बन में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं हो रही है। भाई सीरीज़ के लिए एक बॉन्ड इधर से बनाएगा या एक बॉन्ड इधर से बनाएगा, और एक हाइड्रोजन है तो टोटल 3 ही तो हुए ना, एक अभी और बॉन्ड इसको बनाना है तो वो क्लोरीन बनाएगा। ये देखिए क्लोरीन आ गया, ठीक। इसके साथ एक हाइड्रोजन आपको ऐसे लगा देना है। तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं बना रखे हैं, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, तो मैंने केवल कार्बन कार्बन का स्केलेटन बना दिया है। तो भाई अब इसमें हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग के लिए देखिए हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों का ही जो पोजीशन बन रहा है थर्ड पे बन रहा है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन का C और ये मिथाइल का M अल्फ़ाबेटिकल और ऑर्डर में क्लोरीन का C पहले आएगा, इसलिए हम नंबरिंग किधर से कर देंगे, इधर से राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 3 पे तो क्लोरो आ गया, 3 क्लोरो हो गया, उसके बाद 4 पे मिथाइल है और 6 है तो टोटल, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। ये हो गया भाई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे सामने स्ट्रक्चर है, ये है जिसको ओपन करना है। तो वही काम फिर से राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला कार्बन मिल गया, फिर ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है ना, तो इसका मतलब ये मेन चैन में नहीं रहेगा। फिर आगे बढ़ जाएं, ये मिल गया, फिर आगे देखिए, फिर ये और फिर ये, तो हमें 4 कार्बन मिल चुके हैं। तो 4 कार्बन ये रहे, 1 2 3 4, ये हो गए। अब ये जो सेकेंड वाला कार्बन था, इसके बाद देखिए मिथाइल में होल्ड वाइज लगा हुआ है, इसका मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगाइए इस तरीके से। ये एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया ऊपर, एक लगा दिया नीचे। और ये जो कार्बन था, क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन भी नहीं था, तो इससे भी पता चल रहा है कि एक बॉन्ड तो ये अगले वाले कार्बन से बनाएगा, एक बॉन्ड इधर वाले कार्बन से, तब भी इसकी 2 वैलेंसी फ्री थी। तो इसका मतलब दोनों जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इसी में अटैच होंगे। तो ये देखिए अटैच हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है, पेरेंट चेन बनानी है। तो देखिए पेरेंट चेन इस तरीके से बन जाएगी। अब इसके बाद इसमें नंबरिंग करनी है तो बहुत आसान है, सीधा हम फर्स्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक। अब इसके बाद इसका नेम देना है, काफ़ी आसान है ये। मिथाइल का M है, आयोडो का I है, तो मेरे हिसाब से I पहले आता है, तो ये फर्स्ट नंबर पे है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट आयोडो लिख सकते हो। जब 1 आयोडो लिखना तो 1 आयोडो लिख दो। उसके बाद सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल, और उसके बाद मैथ H प्रो ब्यूटेन हो जाएगा। ये हो गया भाई, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये अपने सामने स्ट्रक्चर है। तो यहाँ एक तो स्पेशल जो यहाँ पे दिख रहा है हमको, वो क्या बेंजीन है। अच्छा चलिए अभी हम कार्बन पे फोकस करते हैं। ये हमारा पहला कार्बन मिल गया सीरीज़ वाला, फिर इसके बाद CH2 दूसरा कार्बन मिल गया, फिर ये C तीसरा कार्बन मिल गया। तीसरे में केवल कार्बन है और एक तो ये बॉन्ड के साथ अपने, एक तो ये लेफ्ट साइड वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना ही रहा है, इसको भी 3 बॉन्ड और बनाने। तो देखिए ये 3 इसमें क्या है, CH3 को हम ऐसे ट्रीट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो देखिए कैसे हो जाएगा, टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। तो देखिए हमने 1 2, एक मिनट, ये CH हो गया, ये CH2 हो गया, ये अच्छा
4 नहीं, ये 3, हाँ, तो 1 2 और ये 3 हो गया, ठीक है। अब थर्ड वाले में 3 मिथाइल लगाने हैं, तो ये एक मिथाइल लगा दिया हमने, ये दूसरा लगा दिया और ये तीसरा लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम पेरेंट चेन किसको लें, यहाँ पे बेंजीन को लें या बाहर जो हमारे पास कार्बन है और हैलोजन है इसको लें। तो देखिए रूल ये है, अगर बेंजीन के बाहर जो भी आपके पास कार्बन चेन है उसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो उसमें चाहे बाहर वाले बेंजीन के बाहर वाले कार्बन चेन में चाहे कितने भी कार्बन हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपकी पेरेंट चेन बन जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ब्रोमीन यहाँ लग गया है इसलिए ये अब किसकी तरह ऐड करेगा, ये पेरेंट चेन की तरह ऐड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बेंजीन है वो किसकी तरह ऐड करेगा, वो ऐड करेगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो भाई इसका नाम क्या होता है जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड करता है, तो इसका नेम होता है फेनिल, ये, ठीक है भाई। तो एक सब्स्टिट्यूएंट फेनिल है, एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है यानी ब्रोमो, और 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या हैं, 2 हैं मिथाइल, ठीक। और कार्बन चेन हमारी 4 की है। तो देखिए अब इसका नेम हम कैसे करेंगे, इसका नेम हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले देखें कौन कहाँ आता है। फेनिल का P है और ब्रोमो के लिए B है और मिथाइल का C है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सीधा डायरेक्ट पता चल रहा है कि पहले आप ब्रोमो करेंगे। तो ब्रोमो की पोजीशन 1 पे है, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो के बाद फिर मेथिल आएगा, M मेरे हिसाब से पहले आता है, P बाद में आएगा। तो मेथिल 3 नंबर पे है, 3 डाई मेथिल। इसके बाद अब फेनिल बचा, तो इसकी पोजीशन 1 पे है, तो 1 फेनिल, और उसके बाद 4 के लिए ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन, ये हो गया भाई। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर आपको करना है, थोड़ा मार्कर और पतला कर। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास ये कंपाउंड है, तो इसमें क्या है, वही काम, कार्बन काउंट करने हैं। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, अब ये ब्रैकेट में है तो ये 3 नहीं होगा, आगे बढ़ जाओ, ये हो गया और ये हो गया, 4 कार्बन आपको दिख गया भाई। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो इसका मतलब, और ये जो फर्स्ट वाला है उसकी CH3 और एक बॉन्ड तो अगले कार्बन से बनाएगा, इस कार्बन में और कुछ आप नहीं अटैच कर सकते। हाँ, लेकिन ये वाला जो कार्बन सेकंड नंबर वाला, इसमें एक बॉन्ड इधर से बनेगा, एक बॉन्ड इधर से बनेगा, है ना, और एक हाइड्रोजन है, यानी एक और इसमें बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और वो कौन बनाएगा, ब्रोमीन बनाएगा, ठीक है। तो ये हमने ब्रोमीन लगा दिया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। इसी तरीके से ये जो ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है भाई। तो पेरेंट चेन हमारी ये बन गई, ये पेरेंट चेन बन गई। पेरेंट चेन को अब नंबरिंग करनी है, बहुत आसान है ये तो नंबरिंग के लिए देखिए, ब्रोमीन जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो इधर से हम राइट साइड से स्टार्ट कर देंगे, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद 3 नंबर पे मिथाइल है, 3 मिथाइल हो गया, और उसके बाद ब्यूटेन हो गया। तो ये है भाई इसका IUPAC नेम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। अब फिर यहाँ ध्यान दीजिए, C2H5 होल ट्वाइस। तो यार ये क्या है, ये इसको अभी हम जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह मान लेते हैं। तो ये कार्बन के बाद आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, तो 3 कार्बन हमारे सीरीज़ में आ रहे हैं। तो ये हमारे 3 में से ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा वाला कार्बन है उसमें क्योंकि हाइड्रोजन है नहीं, तो इसी में C2H5 आपको लगाना है, 2 लगाने हैं। तो एक C2H5 हमने यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। अब देखिए, अब हमें लॉन्गेस्ट चेन बनानी है, तो ऐसा नहीं कि ये लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी 3 वाले जो ये सीध में, हाँ नहीं, ये नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि
जो चेन बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है। ये तोड़ दो इसको ऐसे, ये आपकी पेरेंट चेन बन रही भाई, ऐसे सी शेप में इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो नंबरिंग कर देते हैं इसकी। ब्लैक नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है भाई, तो 5 हो गया। अब इसमें ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो चुका है, 2 हो गए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है भाई, तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, तो इसमें इसका खुद का नाम, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का भी हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसका नाम क्या करना है, इसका नेम हो जाएगा ब्रोमो है, और इसको क्या बोलेंगे, मिथिल। मान लीजिए अगर ऐसा होता ब्रोमीन और CH3, तो इसको बोला जाता ब्रोमोमीथेन। इसको क्या बोलते, ब्रोमोमीथेन। ठीक है भाई, लेकिन अगर ऐसा हो गया Br और यहाँ CH2 और एक बॉन्ड बना दिए, मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दिए, तो एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होता है तो एल्किल बनता है, तो ये एल्किल बन गया। अब इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो मिथाइल। तो ये जो है भाई साहब, ये यही है। अगर आप इसमें हाइड्रोजन बनाओगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आएंगे CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो मिथाइल। ठीक, तो एक तो ये पता चल गया, और इसका नाम मिथाइल है तो ऑब्वियसली B पहले आ रहा है। B पहले आ रहा है तो हम जब अब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसको पहले लिख देंगे, तो इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। हाँ, तो 3 नंबर पे है ब्रोमो मिथाइल, और उसके बाद 3 नंबर पे ही है मिथाइल, उसके बाद फिर टोटल कितने कार्बन आए हैं, 5 आए हैं, तो यानी पेंटेन। तो भाई साहब ये इसका नाम हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा। अब आगे देखें, यहाँ देखिए, ये हमारा फर्स्ट कार्बन हुआ, ये हमारा सेकंड कार्बन हुआ। हाँ सर, CH2 से पेरेंट चेन नहीं बन सकती है सर? देखिए, पेरेंट चेन बनाने के लिए आपका मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है और जहाँ सब्स्टिट्यूएंट है तो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो ये वाली जो बात रहेगी ना, ये तब हम इसको करेंगे जब हमको लॉन्गेस्ट चेन बनाने में सेम चेन बन रही हो, तब हम फिर प्रायोरिटी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है यही लिया जाएगा। ये लॉन्गेस्ट चेन 5 की बन रही है और ब्रोमीन यहाँ पास। अच्छा, यहाँ से अगर आप लेते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ से ले रहे हैं तो 1 और उसके बाद 2 3 4 की बन रही, कम बन रही वहाँ पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट। आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़ गए, यहाँ पहुँचे हम, यहाँ पहुँचे, 4 मिले हैं अपने को, तो ये 4 हो जाएंगे इस तरीके से। 4 तो ये हो गए इस तरीके से। अब इसके बाद जो जो सब्स्टिट्यूएंट थे उनको लगा देना है। तो ये वाला जो कार्बन था इसमें क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला इसी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस कार्बन में हाइड्रोजन ही नहीं है, तो 2 बॉन्ड ये लेफ़्ट राइट से बनाएगा, बाकी इसमें 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो दो बॉन्ड और चाहिए, तो एक क्लोरीन से पूरा हो जाएगा और एक C2H5 से पूरा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है यहाँ पे। तो लॉन्गेस्ट चेन लेने के लिए वही देखेंगे कि भाई 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये बन गया। इसमें अब नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 और 1 2 3, तो बात वही पड़ रही है
तो 1 2 3 4 और 5। तो 3 नंबर पे क्लोरो है, 3 नंबर पे मिथाइल है, बहुत आसान है ये तो। 3 पे क्लोरो है और 3 पे मिथाइल है। टोटल है 5, तो पेंटेन हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये 5 हो गया। ठीक, अब इसमें ये जो CH3 है, अभी हम इसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की तरह, हालांकि ये कार्बन चेन में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो हमने कितने बना दिए, 5 बना दिए है ना। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5। इसके बाद फर्स्ट वाला जो है, इसमें 2 CH3 लगाने हैं, तो ये एक CH3 रहा, ये दूसरा CH3 रहा। ठीक, लग गया। इसके बाद इस क्लोरीन को लगाना है इस वाले कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन है, तो लगा दिया हमने क्लोरीन को। बाकी डबल बॉन्ड जैसा बोला वैसे बना देंगे। और इसके बाद फिर ये हमारी क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन बन जाएगी। अब पेरेंट चेन बन गई, अब हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग में ये है कि लॉन्गेस्ट चेन बन चुकी है, लॉन्गेस्ट चेन बन चुकी है। अब हमको प्रायोरिटी देनी है नंबरिंग में। तो नंबरिंग में प्रायोरिटी हम देंगे इस इधर को, डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 5 पे है मिथाइल, 3 पे क्लोरो है, तो ये आसान है इसका नाम। थ्री क्लोरो, उसके बाद 5 मिथाइल हेक्स, और थर्ड नंबर पे, सॉरी सेकंड नंबर पे आ रहा है ये डबल बॉन्ड, तो हेक्स 2 इन, ये हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अपने पास है, यहाँ ये अपना फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, सॉरी यहाँ से 1 2 3 4। अब ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें ब्रोमीन लगाना है, तो लगा दिए ब्रोमीन। ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें अभी और 2 ग्रुप चाहिए, तो ये 2 CH3 होल ट्वाइस यहाँ पे है, तो एक CH3 ये आ गया, एक CH3 ये आ गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी रिक्वायर्ड है सेकंड नंबर पे, तो ये डबल बॉन्ड बना दिए। ठीक, ये डबल बॉन्ड। अब इसका हमको करना है लॉन्गेस्ट चेन लेनी, ये ले ली लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में अपने पास अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो सेकंड नंबर पे 2 ग्रुप मिल जाएंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं तो सेकंड नंबर पे हमको डबल बॉन्ड मिलेगा। प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड होता है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3, ठीक है। अब इसमें नॉमेनक्लेचर कर देना इसका, बहुत आसान है ये। तो 4 नंबर पे ब्रोमो है और 4 पे ही मिथाइल है, और उसके बाद पेंट है और 2 इन हो जाएगा इस तरीके से। अब ये जो है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ ये हमारा पहला कार्बन है, ये दूसरा है, फिर बेंजीन आ गया है, फिर क्लोरीन है। तो देखिए पहले जो ये 2 कार्बन हैं, ये वाला दो कार्बन, तो ये बनाएंगे, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। ठीक है, CH और CH2। अब ये CH वाले में 2 मिथाइल लगा देने, तो हमने तो 2 मिथाइल लगा दिए भाई। अब बेंजीन बनानी है, C6H4 देख लो तो समझ जाओ कि एक ऐसी बेंजीन बनानी है जिसके 2 साइड से हमने कुछ लगा रखा है। अगर 2 साइड से नहीं लगा रखा होता तो हाइड्रोजन पूरे 6 होने चाहिए थे। ठीक है, तो क्योंकि आपने 2 ग्रुप लगा दिए, तो एक तरफ हमने एक ये बड़ा सा ग्रुप लगा रखा है, दूसरी तरफ हमने क्लोरीन लगा रखा है, 2 ग्रुप हो गए। तो बेंजीन बनाएंगे दोनों साइड। अच्छा, यहाँ देखिए P का मतलब पैरा है, पैरा का मतलब होता है, कल भी मैंने बताया था, पैरा मतलब देखिए 3 केस होते हैं। अगर बेंजीन में एक ग्रुप यहाँ है और एक ग्रुप यहाँ है, तो ये ऑर्थो केस हो गया। और अगर इस तरीके से एक यहाँ है और एक यहाँ, तो ये मेटा हो गया। और एक अगर यहाँ सिर में है और एक यहाँ पैर में, तो ये पैरा हो गया। ठीक है, बिल्कुल इस टाइप।
तो ये भाई पैरा कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दो ग्रुप जो लगाओगे ये बिल्कुल एंटागोनिस्ट होने चाहिए, एक दूसरे की पोजीशन एक दूसरे के सामने होनी चाहिए। तो वैसे ही लगा दोगे, कहीं भी लगा सकते हो, इधर इधर लगा दो, इधर इधर लगा दो, कहीं भी लगा दो, मतलब जस्ट ये दो कार्बन छोड़ने के बाद होने चाहिए, यानी कि 1,4 पोजीशन में होना चाहिए। अब देखिए इसका नाम कैसे करेंगे। तो हमने कहा था कि अगर बेंजीन के बाहर हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन में अगर फंक्शनल ग्रुप भी लग गया, सब्स्टिट्यूएंट लग गया, तो तब आप उसे ट्रीट करोगे एक पेरेंट चेन की तरह, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए इसे हम पेरेंट चेन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। पेरेंट चेन यहाँ पे बेंजीन होगा हमारा। अब बेंजीन हो गया पेरेंट चेन, तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। नंबरिंग हमें करनी है तो इसके देखिए दो नाम हो सकते हैं। ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है इसके दो नाम हो सकते हैं। पहला नाम आप इसका कॉमन नेम लिख दीजिए, दूसरा नाम आप इसका IUPAC नेम लिख लीजिए। ठीक, दोनों हम IUPAC में लगा सकते हैं। जैसे इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो यार देखो, कॉमन नेम के लिए CH दिख रहा है और एक CH के साथ दो CH3 दिख रहे हैं, इसका मतलब ये आइसो है ना। तो आइसो में क्या है, 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटिल है। एक केस तो ये हो गया आइसो ब्यूटिल वाला। ठीक, एक नाम इसका ये लिखा जा सकता है। दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग। IUPAC के अकॉर्डिंग इस तरह का जब कॉम्प्लिकेटेड यानी ब्रांच जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो उसकी नंबरिंग जब करते हैं तो जिस कार्बन से वो अटैच हुआ रहता है उसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड कार्बन हो जाएगा और ये थर्ड कार्बन हो जाएगा। तो सेकंड वाले कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, यानी सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, इसीलिए इसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बोला है इस ग्रुप को। तो अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है इसकी पोजीशन 2 पे है, तो हम लिखेंगे 2 और क्या है, मिथाइल। और इस सब्स्टिट्यूएंट में पेरेंट चेन जो बन रही है 3 कार्बन की बन रही है, तो यानी प्रोप, तो ये 2 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक, तो अब हम IUPAC को ही लेकर के अपने मेन जो इसका हम इस पूरे कंपाउंड का जो IUPAC नेम बताएंगे हम उसमें इसी को शामिल कर लेते हैं, IUPAC को। ठीक, अब जब इसको हम ले लेंगे तो अपने पास एक तरफ मिथाइल है एक तरफ क्लोरो है। मेरे हिसाब से C अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, इसलिए उसको पहले हम लिखेंगे। तो नंबरिंग वहीं से हम करेंगे। नंबरिंग हम एक मिनट, हाँ ना, ओके। तो नंबरिंग जब करेंगे इधर से तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो नंबरिंग में आ जाएगा 1 पे तो क्लोरो, 1 हो जाएगा क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद 4 पे आ जाएगा, क्योंकि ये इसका जो नेम है इस नेम में भी आप देख रहे हैं कि डिजिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, 2 है ना, नंबर दिख रहा है, इसलिए अब इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद अब पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे बेंजीन। तो भाई ये हो गया इसका नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली बात अगर समझ में आ गई है तो 11th और 12th में दिक्कत नहीं आएगी। 11th में देखिए सबसे पहले क्या नजर जा रही है, मेटा। मेटा का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन बना दो, ये रही बेंजीन अपनी, है ना, ये तो बेंजीन बना दो सबसे पहले। फिर बेंजीन के एक तरफ क्या लगाना है, CH2Cl लगाना है, तो ये देखिए CH2Cl। ठीक, अच्छा दूसरी तरफ क्या लगाना है, दूसरी तरफ ये बड़ा सा ग्रुप है। अब इस बड़े से ग्रुप को कैसे लगाएंगे, इस बड़े से ग्रुप में एक कार्बन तो ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, दूसरे कार्बन में 3 मिथाइल लगाने, तो ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन और दूसरे कार्बन में 3 मिथाइल लगा दिए, 3 मिथाइल। मतलब अच्छा खासा वाला कॉम्प्लिकेटेड ये सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आ गया है। अब पहले इसी का नाम रख देते हैं, क्या है इसका नाम। तो देखिए एक तो इसका कॉमन नेम आप लिख सकते हो, दूसरा इसका IUPAC नेम लिख सकते हो। कॉमन नेम की बात करें तो भाई ये नियो वाला स्ट्रक्चर है, ये नियो है। नियो में भी 5 है तो इसलिए नियो पेंटाइल हो गया एक, तो ये दूसरा अगर हम IUPAC के हिसाब से देखें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सेकंड नंबर पे इधर एक मिथाइल है, सेकंड नंबर पे इधर एक मिथाइल है, तो इसका मतलब 2 डाई मिथाइल और प्रोपाइल।
ये हो जाएगा भाई। तो अब हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये मिथाइल प्रोपाइल हो गया, वो हमारा क्लोरोमेथिल है, इसका नाम क्या है, देखिए अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता ClCH3 तो इसका नाम होता क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या होता, क्लोरोमीथेन। लेकिन अगर इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, ये इस तरीके से, ये हमने एक हाइड्रोजन कम कर दिया और वहाँ पे कोई ग्रुप हम अटैच करेंगे, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया क्लोरोमिथाइल। ये क्लोरोमिथाइल हो गया, ठीक है भाई। तो इस तरह से इसका नाम क्लोरोमिथाइल हो गया। नंबरिंग की अगर बात करें तो क्लोरोमिथाइल से ही हम स्टार्ट करेंगे, 1, ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, C पहले आ रहा है और वहाँ जो है अपना मेथिल प्रोपिल है तो M बाद में आ रहा है। तो अब देखिए, अब इसका नाम लिखना आसान है। तो पहले हम लिखेंगे 1 पे क्लोरोमेथिल, 1 पे हो गया क्लोरोमेथिल। उसके बाद फिर 3 पे कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है तो उसमें हम लगा देते हैं ब्रैकेट और ये हो जाएगा 2 2, वही जो लिखा हुआ है ऊपर है ना, डाई मिथाइल प्रोपाइल। और क्लोज करने के बाद फिर क्या कर देना है, बेंजीन कर देना है। ये है भाई, इस तरीके से इसको देखें तो यहाँ भी बात समझ में आ रही है। ऑर्थो है, इसका मतलब बेंजीन बनाओ और बेंजीन में 2 लगातार कार्बन पे 2 ग्रुप लगाने। तो एक पे लग जाएगा ब्रोमो, ये लग गया ब्रोमो। दूसरे पे ये अपना बेंजीन है, अब बाकी ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप लगाना है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप में देखिए कितने कार्बन हैं, ये पहला कार्बन हुआ, फिर रुक जाना है, ये सब्स्टिट्यूएंट, फिर दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन। तो ये देखिए पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है। पहले वाले कार्बन के ब्रैकेट में CH3 है, मतलब ये उसका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो ये हमारा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और ये जो कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट बना है इसको IUPAC नेम दे देते हैं डायरेक्ट हम, 1 2 और ये 3। अगर कॉमन नेम में देखें तो ये सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर बन रहा है और इसका हम IUPAC नेम लिखें तो बनेगा 1 पे मिथाइल है तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल और 3 के लिए प्रोपाइल। तो M देखिए जो बाद में ही आएगा, ब्रोमो का B पहले आएगा, तो ये 1 नंबरिंग में 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसका नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो अंदर के लिए 1 मिथाइल और प्रोपाइल, उसके बाद बेंजीन। ये है भाई, ठीक है। अब हम आपसे बोले थे कि पहले हम इसका नॉमेनक्लेचर कर दें, उसके बाद इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने के पहले आप थोड़ा कुछ बेसिक जानकारी ले लीजिए। बेसिक जानकारी क्या है, वो ये है कि अगर तुमने बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन अटैच किया तो इसको बोलते हैं एरिल, ठीक। लेकिन अगर तुमने बेंजीन से कार्बन लगा के हैलोजन अटैच किया, अगर हैलोजन अटैच किया तो इसको बोल देते हैं बेंजिलिक। इसी तरीके से अगर तुमने डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड में हैलोजन लगा दिया तो इसको बोलते हैं विनाइलिक। लेकिन अगर तुमने कार्बन डबल बॉन्ड फिर कार्बन लगाया फिर हैलोजन लगाया, ऐसा किया, तो इसको बोल देंगे एलिलिक, ठीक है भाई। अब देखिए हम जो नीचे कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनको हम इसी तरीके से पहले ऐसा करते हैं, पहले एक एक करके ढूंढते हैं। पहले हम ढूंढ लेते हैं एरिल वाले को, यानी ऐसे कितने हैं जिसमें डायरेक्ट बेंजीन से हैलोजन अटैच किया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, चलिए यहाँ से, ठीक। तो इसमें देखिए क्या हैलोजन डायरेक्ट अटैच है, हाँ है अटैच, एरिल हो गया, ठीक, ये एरिल हो गया, एरिल हैलाइड। फिर आगे देखें क्या यहाँ डायरेक्ट अटैच है, नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, बेंजिलिक हो गया, ये बेंजिलिक हैलाइड हो गया।
फिर यहाँ देखें, यहाँ तो भाई डायरेक्ट अटैच कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिल हैलाइड हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखें तो यार यहाँ तो बेंजीन वाला केस नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है, उसमें से ब्रोमीन अटैच किया है, और ऐसे वाले केस को क्या बोलते हैं, एलिलिक बोलते हैं। तो ये एलिलिक हैलाइड हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ डायरेक्ट डबल बॉन्ड में हमने क्लोरीन लगा दिया, डायरेक्ट डबल बॉन्ड में, तो इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं, विनाइलिक। ठीक, आगे बढ़ जाओ। यहाँ क्लोरीन आपने सिंपल कार्बन चेन में लगाया, डबल बॉन्ड नहीं है, बेंजीन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल एल्किल हैलाइड है, नॉर्मल एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में भी ये जिस कार्बन से अटैच किया गया है वो 3 डिग्री वाला है, तो ये 3 डिग्री वाला है एल्किल हैलाइड। ठीक, आगे बढ़ जाएं। यहाँ भी ना तो बेंजीन वाला केस है ना डबल बॉन्ड वाला केस है, और जहाँ आपने हैलोजन जिससे लगाया है वो 1 डिग्री वाला कार्बन है, तो बहुत सिंपल सा है, ये 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा। आगे बढ़ें, यहाँ 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा, सिंपल सा दिख रहा है, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो गया। फिर 2 डिग्री के एल्किल हैलाइड के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पहले ऐसे देखा जाए, पेरेंट चेन में ब्रोमीन हमने लगा रखा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हाँ 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 हाँ, स्टार्ट हो जाए भाई। तो हम बात कर रहे थे, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक तरीका ये सोचने का हो सकता है कि भाई ये ब्रोमीन तो पेरेंट चेन से लगा हुआ है, लेकिन नहीं, अगर आपको कहीं भी अगर बेंजीन दिख गया तो फिर हम बेंजीन के हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन हम इसका कर देंगे। तो अब यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि आपने बेंजीन से एक कार्बन छोड़ करके फिर हैलोजन ऐड किया, इसका मतलब ये बेंजिलिक हैलाइड वाला केस बन जाएगा। और आगे की बात करें, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, कोई यहाँ बेंजीन भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो सिंपल सा ये 1 डिग्री वाले कार्बन से अटैच है, इसको बोल देंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी वही बात हो गई, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई बेंजीन नहीं, सीधा 2 डिग्री वाले कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें देखें तो डायरेक्ट 2 डिग्री से अटैच है, 2 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमसे, कहा जा रहा है गिव द IUPAC नेम, है ना, स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है, इसको हमको स्ट्रक्चर को बस ओपन करना है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है, और इसको ओपन करने के लिए देखिए, ये हमारा पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा। ठीक, 4 कार्बन हमने बना दिए। इसके बाद जो पहला वाला कार्बन है उसमें तो हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये जो दूसरा वाला है इसमें हाइड्रोजन कम है, तो इसमें आप एक ब्रोमीन लगा दो, लगा दिया हमने। इसी तरीके से इस कार्बन के, अब ऐसे भी आप समझ लो कि कार्बन के बाद में अगर ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये इसी पे अटैच हो रहा है, तो ये क्लोरीन हमने यहाँ लगा दिया। नॉमेनक्लेचर बड़ा आसान है, इसका बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, और 2 नंबर पे ब्रोमीन, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 ब्रोमो हो जाएगा, और 3 क्लोरो हो जाएगा, और ब्यूटेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये कार्बन है, उसके बाद ये कार्बन है, 2 कार्बन है अपने पास, ये दोनों बना दिए हमने। उसके बाद पहले वाले कार्बन में 2 फ्लोरीन लगा दिए हमने। फिर जो दूसरा कार्बन है उसमें ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्रोमीन लगाना है, तो तीनों चीज़ लगा दी हमने। अब इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग के लिए ऐसा है कि इधर ब्रोमीन, क्लोरीन है, और ऑब्वियसली यहाँ 3 फंक्शनल ग्रुप भी है, तो 1 और ये 2 हो जाएगा, 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो 1 2। इसके बाद अब इसमें आपको सबसे पहले B आ रहा है, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, और 1 पे क्लोरो भी हो जाएगा, और उसके बाद 1 पे और 2 पे 2 बार है, तो 2 2 कॉमा कर देंगे, और क्या हो जाएगा, ट्राईफ्लोरो इथेन हो जाएगा। तो ये आसान है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ। इसमें देखें ज़रा, ये भी आसान है, 1 2 3 4 कार्बन बन गए, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ब्रोमीन क्लोरीन बना दिया। नंबरिंग करना बाकी है, तो ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो इधर से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और उसके बाद ब्यूट 2 आइन, तो ये इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ, तो यहाँ भी
ये एक ही कार्बन है, बस एक अकेला कार्बन है, ये अकेला कार्बन। अब उस अकेले कार्बन में एक तो क्लोरीन लगाना है, लगा दिया, और उस अकेले कार्बन में CCl3 लगाने हैं 3 बार, तो लगा देते हैं CCl3, CCl3 और CCl3। अब जब हमको इसमें नॉमेनक्लेचर के लिए हमें लॉन्गेस्ट चैन चाहिए, ये हमारी लॉन्गेस्ट चैन इस तरीके से मिल जाएगी। तो 1 2 3 हमारे लॉन्गेस्ट चैन में 3 कार्बन आ रहे हैं, और सब में जो फंक्शनल ग्रुप हैं तो दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक क्लोरीन है और एक ट्राईक्लोरोमिथाइल है। इस वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरोमिथाइल। तो यहाँ पे टोटल क्लोरीन देखिए, जैसे 1 पे कितनी बार 1 लिखेंगे, देखिए ऐसे इसको समझिए, 1 1 1, ठीक है। फिर इसके बाद 2 पे, तो ये 2 हो गया। फिर 3 को भी 3 बार लिखना, 3 3 3, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो यानी कि हेप्टा हो गया, क्लोरो हो गया, हेप्टा क्लोरो। उसके बाद 2 नंबर पे ये ट्राईक्लोरोमेथिल है, 2 नंबर पे ट्राईक्लोरो, हाँ ट्राईक्लोरोमिथाइल, ठीक। और उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, तो टोटल कार्बन है यहाँ पे 3, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया। फिर आगे बात करें, ये है वो स्पेशल केस, जिसमें 2 तरीके से बुक्स में नाम दिया रहता है। मेरे हिसाब से जैसे मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना है अपने को। तो CH3C है, और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा हुआ है और उस पर होल ट्वाइस है ना। फिर एक, तो अभी हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये एक कार्बन हुआ हमारा, ये एक कार्बन हुआ, जो ब्रैकेट में होता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो हम सब्स्टिट्यूएंट में होल ट्वाइस है, तो यानी इस कार्बन में तो हम बात कर रहे थे इस स्ट्रक्चर में। तो ये जो कार्बन है सेकेंड नंबर वाला, इसमें हमें इतनी चीज़ 2 बार करनी है। कितनी चीज़, पैरा, और इसमें क्लोरीन है और बेंजीन है। अच्छा भाई, फिर आगे अगला ये कार्बन है, फिर अगला ये कार्बन। तो पहले तो कार्बन कितने थे वो देख लें, 1 2 3 और 4। तो पहले तो 4 कार्बन बना दे, तो बना दिया हमने 1 2 3 और 4। अच्छा भाई, अब ये जो थर्ड वाला है इसमें ब्रोमीन बना दो, बना दिया ब्रोमीन हमने, ये ब्रोमीन बन गया। अब बचा क्या, सेकेंड कार्बन पे ये वाला ग्रुप लगाना है, और इस ग्रुप को क्या इन्होंने बताया है, पैरा है ये, और क्लोरीन है और बेंजीन है। तो देखिए इसका मतलब, पैरा बोला, इसका मतलब कि बेंजीन में 2 ग्रुप लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक का तो बता रखा है क्लोरीन, और एक ये खुद हो जाएगा जिसमें ये लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से एक साइड क्लोरीन और दूसरी साइड से खुद अटैच हो जाएगा बेंजीन। इसी तरीके से यहाँ भी बेंजीन में क्लोरीन लगेगा, दूसरे तरफ से बेंजीन खुद अटैच हो जाएगा। तो देखिए ये ब्रैकेट में है, तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूएंट, और दूसरी बात ये भी कि बाहर वाली जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसमें क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। और बाहर वाले, अगर बेंजीन के बाहर वाले ग्रुप में सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो फिर उसको हम पेरेंट चेन की तरह लेंगे। तो जब हम इसको पेरेंट चेन की तरह लेंगे तब हमारे पास अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो, और ये 2 कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो पहले कॉम्प्लिकेटेड वाले का नाम देख लिया जाए क्या है। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड वाले का नाम ऐसा है कि रूल ये है कि भाई जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है वो जिस कार्बन से अटैच होता है उसी कार्बन से उसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और उसके बाद 4। तो 4 पे क्या है, 4 पे क्लोरो है, और उसके बाद 4 क्लोरो के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल हो जाएगा।
बेंजीन जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको फेनिल बोलते हैं। तो इसका नाम देखिए अब क्या रहेगा। ये मेन हमारी पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन में एक तो ब्रोमो लगा हुआ है, एक तो ब्रोमो लगा हुआ है, और उसके बाद दो कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सेम सेम। जब सेम सेम दो हमारे पास ग्रुप होते हैं तो उसको बिस लिखा जाता है, डाई नहीं लिखा जाता, उसको बिस लिखा जाता है। कॉम्प्लिकेटेड के लिए बिस लिखा जाता है, ठीक। तो भाई बिस लिख दिया हमने। जो कॉम्प्लिकेटेड उसका नाम क्या है, क्लोरोफेनिल है। तो उसके नाम में सी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है और यहाँ ब्रोमो को बी आ रहा है, तो पहले बी वाले को करेंगे। तो सेकंड नंबर पे तो ब्रोमो कर दिए, 2 ब्रोमो, उसके बाद 3 बिस, और उसके बाद ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा है इसका नाम क्लोरोफेनिल, और इसके बाद टोटल हमारे पास यहाँ कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो मेथ एथ प्रो ब्यूटेन हो जाएगा। एक तो ये नाम है जो मुझे ठीक लगता है कि हाँ ये सही नाम है। अब कुछ जगह क्या क्या किया रहता है कि उसमें ऐसा कर दिए हैं कि इसको मेन चेन पेरेंट चेन बेंजीन को ले लिया गया है कुछ जगह पे। तो जब बेंजीन को मेन चेन ले लेंगे, तब फिर ये जो है इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया है, तो वो उसको मैं उसको रहने देता हूँ। मेरे को यही वाला ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है और ज़्यादातर बुक्स में यही दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो भाई थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्ट्रक्चर बनाइए आप, ठीक, स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए भाई, तो स्ट्रक्चर में देखिए पहले है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहला काम क्या करना है, लास्ट वाले को पकड़ो, पेंटेन है, 5 कार्बन बना दो, फटाफट बना दिया। उसके बाद 2 नंबर पे कह रहे हैं क्लोरो बनाओ, तो कहीं से भी 1 2 3 कर दो, आप इधर से कर दीजिए। चलिए, तो ये 1 2 3 4 और 5, तो 2 पे लगा दो क्लोरो, लग गया क्लोरो। कह रहे हैं 3 पे मिथाइल लगाओ, लगा दिया मिथाइल, बन गया स्ट्रक्चर भाई। फिर इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पैरा है, ब्रोमो क्लोरो बेंजीन है, तो बेंजीन को पकड़ो पहले, ये क्या है, पेरेंट चेन है हमारी। अब इसमें क्या है, पैरा वाली पोजीशन पे ब्रोमो है, यानी एक तरफ, और ब्रोमो और क्लोरो 2 ग्रुप बता दिए इन्होंने, तो एक तरफ क्लोरीन लगा दो, एक तरफ ब्रोमीन लगा दो, बन गया काम। फिर आगे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे लास्ट पे क्या है, हेक्सेन, इसको पकड़ लो, और साइक्लोहेक्सेन है, तो ये हमारा मेन पेरेंट चेन बन गया, ये साइक्लोहेक्सेन हमने बना दिया। फिर साइक्लोहेक्सेन के 1 नंबर पे क्लोरो है और 4 नंबर पे इथाइल है, तो क्लोरो लगा दिया और इथाइल C2H5 लगा दिया, इस तरीके से। फिर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसको देखिए, इसमें पकड़ना किसे है, ऑक्टेन को, तो पहले तो आप 8 कार्बन बना दो, बना दिया भाई। फिर क्या कह रहे हैं, 1 नंबर पे आयोडो, तो फर्स्ट वाले में आयोडीन लगा दिया आपने। फिर कह रहे 2 नंबर पे कॉम्प्लिकेटेड है, तो ब्रैकेट लगा दिया इन्होंने, ये कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है कॉम्प्लिकेटेड, 2 क्लोरोफिनाइल, तो यहाँ फिनाइल मतलब बेंजीन लगेगी, बेंजीन लगा दिया, और उसमें 2 पे क्लोरो है। तो रूल है कि भाई जो कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप जब अटैच होता है तो जहाँ से अटैच होता है वहीं से नंबरिंग होती है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 पे क्लोरो हो गया, ये 2 पे क्लोरो हो गया। अच्छा भाई, फिर आगे बढ़ जाएं, पर फ्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ये तो याद होगा तो ही आप समझ पाओगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहाँ पे इससे हम जब तक आपको इस टॉपिक का डिटेल नहीं बताएंगे, है ना, हेक्साफ्लोरो जो है बेंजीन ये है, तो पर फ्लोरो का मतलब ये होता है भाई पूरे में, हर बेंजीन के पूरे जितने कार्बन है सब में आपको फ्लोरीन लगा देना है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस हो गया, स्टार मार्क, ठीक। आगे देखें, आगे है हेप्टेन, सबसे पहला काम बनाओ भाई, 7 कार्बन बना दिया। फिर क्या कह रहे हैं, 4 नंबर पे टर्सरी ब्यूटिल, अच्छा पहले 3 पे आयोडो लगा देते हैं यार, 3 पे आयोडो लग गया। अब क्या कहा जा रहा है, 4 नंबर पे है, ये 4 नंबर क्या है, टर्सरी ब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटिल। अब टर्सरी ब्यूटिल कैसा होता है, ब्यूटिल में इस तरीके से टर्सरी ब्यूटिल होता है, ये यहाँ से ग्रुप रहेगा, तो ये 3 डिग्री वाला जो कार्बन है उससे कोई ग्रुप जब अटैच होता है तो इसको टर्सरी ब्यूटिल कहते हैं, तो टर्सरी ब्यूटिल यहाँ पे हमने लगा दिया। तो आप चाहे इस तरीके से अटैच कर दो या जैसे मैंने दिखा रखा है ऐसा भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए, ये जो नेक्स्ट है इसमें बेंजीन है, और तो बेंजीन बना दिया हमने पहला काम। फिर क्या कह रहे हैं, आपका माइक ऑफ है।
हाँ तो देखिए यहाँ बेंजीन है, बेंजीन में इन्होंने क्या बोला कि 2 पे मिथाइल बनाओ। ठीक है भाई, तो मिथाइल हम किसी भी कार्बन पे बना देते हैं, उसको 2 ले लेते हैं। ठीक, ये 2 नंबर वाला हो गया, मिथाइल हो गया। फिर कह रहे हैं 1 पे ब्रोमो लगाओ, तो बस पता चल गया उसके बगल में क्या करना है, ब्रोमीन लगा देना है। फिर 4 नंबर पे कह रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटिल लगाओ। सेकेंडरी ब्यूटिल क्या होता है, देखिए ब्यूटिल 1, ब्यूटिल के लिए 1, ये प्रोफ हो गया और ये ब्यूटिल बन गया। अब यहाँ से अगर कुछ अटैच कर दिया तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल बन गया। ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल। ठीक, अब इसके बाद लास्ट है यहाँ ब्यूट 2 इन है, तो ब्यूट बोल दिया मतलब 4 कार्बन बनाओ, बना दिया। इसके बाद कह रहा 1,4 डाई ब्रोमो, तो यार 1 नंबर पे ब्रोमीन लगाओ, 4th नंबर पे ब्रोमीन लगाओ। ब्यूट 2 इन का मतलब है सेकेंड नंबर वाले से डबल बॉन्ड बनाना, बना दिया भाई। तो ये इस तरीके से ये पूरा नॉमेनक्लेचर था जो हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर नहीं क्लियर रहती तो आप मुझे बताएं, तो हम इसमें कमेंट करके इसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे।